हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी बनाम आरआरबी जेई, इसी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी की तरफ जाना चाहिए या आरआरबी जेई की तैयारी की तरफ जाना चाहिए। देखिए, ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो अभी तक द्वंद्व में है कि हमको नौकरी किसकी करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तैयारी नौकरी किसकी करनी चाहिए, तैयारी किसकी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही सोचने वाली बात है ना। नहीं तो अभी कैसे, लेकिन तैयारी आप एक ही दिशा में कर पाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ आप निकालना बड़ी कठिन है, क्योंकि एक ही साथ दोनों नौकरी आ गई है, दोनों का सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको निर्धारण करना है क्या करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी जेई की नौकरी कैसे होती है। देखिए, यदि आपका दिमाग क्रिएटिव टाइप में है, आपका दिमाग बहुत दूर दूर तक चीज़ें सोच लेता है, जो जैसे कि मतलब बहुत देर तक दूरदर्शी टाइप में आप हैं और एक दूसरे से इंटरलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ लेते हैं, दूर से ही समझ लेते हैं चीज़ों को, तब तो आपको आरआरबी जेई की तरफ ही रहना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि आप जैसे कि रेलगाड़ी है और मान लीजिए आप कैरेज वैगन में है, तो कैरेज वैगन का वर्क क्या होता है, इंजीनियर का जो उसका होता है कि वो गाड़ी को चेक करके फिट देता है, फिट दे के ये निर्धारित कर देता है ठीक है गाड़ी ओके है, आप गाड़ी को चलवा सकते हैं। अब वो गाड़ी चलवाने का क्या मतलब कि मान लीजिए वो गाड़ी गोरखपुर से गई है दिल्ली के लिए, तो अब गोरखपुर से गाड़ी गई दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से लौट के भी आई गोरखपुर तक, तब तक आपका सेफ इतना आपको देख के चलना है, मतलब इतना आपको फिट देना ओके कि यहाँ तक पूरी गाड़ी गई और गाड़ी चली आनी चाहिए। अगर बीच में कोई भी ट्रबल हुआ तो आपके लिए नहीं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब आपको बहुत दूरदर्शी होना, एक एक चीज़ आपको चेक करना आना चाहिए, आपको लगा होना चाहिए इंजीनियरिंग से। ऐसा नहीं है कि बस पास कर लिए और फिर चले जाएंगे, तो इंजीनियरिंग रेलवे में बहुत टफ हो जाती है। बाहर में रहेंगे तो इंजीनियर लोगों की बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन रेलवे में आएंगे तो इंजीनियर लोग को बराबर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना काम किए चल जाएगा। तो आरआरबी जेई के में कोई भी आना चाहते हैं तो अपना ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आपको काफ़ी चीज़ दूरदर्शी होना पड़ेगा और काफ़ी आपको प्रेम होना चाहिए इंजीनियरिंग, तभी आप आइएगा। नहीं तो फिर आप आरआरबी एनटीपीसी की तरह चले जाइएगा। आरआरबी एनटीपीसी में क्या होता है कि वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में बहुत सारी पोस्टें आ जाती हैं, या मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर बन जाएंगे तो आपको एक स्टेशन ही देखना रहेगा, मतलब एक स्टेशन को ही चलाना और लाना, मतलब एक स्टेशन संचालन करेगा जो आपकी आंखों के लगभग कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जेईई में क्या होता है कि आपको बहुत दूर तक सोचना है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही हो गया। अब आपको यही आपको इतना इंश्योर कर देना है कि यहाँ पे अगर 100 गाड़ी भी जाएगी तो यहाँ पे क्रैक नहीं होगा, यहाँ पे रेल की पटरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ गए होंगे मेरी चीज़ों को क्या समझानी चाह रहा हूँ। तो आरआरबी जेईई और आरआरबी एनटीपीसी में मेरे हिसाब से आरआरबी एनटीपीसी की तरफ आप जाएंगे तो आप नौकरी भी प्रेम से कर पाएंगे और अच्छे से जी भी पाएंगे। लेकिन यदि आपकी क्रिएटिविटी दिमाग है तो आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, तो आप आरआरबी जेईई की तरफ चले जाइए। क्योंकि क्रिएटिविटी दिमाग है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में चलेंगे तो आप कुछ इनोवेशन कर ही नहीं पाएंगे। आप कुछ चीज़ें को, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आप सोच पा रहे हैं, मतलब डिस्कवरी करना चाह रहे हैं या कुछ नई चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ नॉन सेफ्टी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आरआरबी जेईई में करके आप अपना नाम और भी बेटर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप निर्धारण कर लीजिए कि आपका दिमाग किस तरीके से चलता है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी की तरफ आप खुश ज़्यादा रहते हैं, आपकी लाइफ ज़्यादा सही रहती है, या आरआरबी जेईई की तरफ आपके मतलब आपका दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आरआरबी जेईई में तो आपको दिमाग मतलब A1 ग्रेड का चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इधर जाना चाहिए। नहीं तो आपको आरआरबी एनटीपीसी की तरह आइए, तैयारी करिए और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जोड़िए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। चलते हैं फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट और भी रह गया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।